Good morning students, welcome back our next science class. So student, in previous class we discussed about phase and water, and today we will discuss next topic. Our next topic is retaining nutritional value of food. देखिए जो न्यूट्रिशन हमें मिलते हैं उनकी खाने में हमारी क्या वैल्यू है. Our many wrong habits do not let us utilize maximum nutrition from the food we eat. Our many, देखिए हमारी बहुत सारी खाने की जो गलतियां रहती है जिससे क्या होता है, डू नॉट लेट अस यूटिलाइज, तो जो हमें न्यूट्रिशन मिलते हैं उनका अधिकता यूटिलाइज नहीं हो पाता है. न्यूट्रिशन फ्रॉम द फूड वी ईट, जो हम खाते हैं उनका न्यूट्रिशन अच्छे से खाने में से न्यूट्रिशन नहीं हो पाता है हमारी कुछ गलत आदतों की वजह से. टू रिटेन द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड वी शुड कीप द फॉलोइंग इन माइंड, तो हमें खाने की न्यूट्रिशन वैल्यू को बनाए रखने के लिए कुछ निम्न फॉलोइंग स्टेप्स को माइंड में लाना चाहिए. जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स शुड बी वॉश्ड बिफोर कटिंग और पीलिंग देम. देखिए यहाँ पे लिखा है जब भी आप फ्रूट्स या वेजिटेबल्स कुछ यूज़ कर रहे हैं तो उन्हें हमेशा वॉश, खाने के पहले वॉश करना चाहिए, या हो सके तो जो चीज़ छीलने वाली उन्हें छील कर ही निकालना चाहिए. वॉश देम आफ्टर पीलिंग एंड कटिंग मे रिजल्ट इन द लॉस ऑफ वाटर. वॉश ऑफ देम आफ्टर पीलिंग, और उन्हें छीलने के बाद या काटने के बाद धोना रिजल्ट इन लॉस ऑफ वाटर, पानी का जो होता है लॉस होता है उससे वाटर का. सॉल्युबल विटामिन बी एंड सी, मिनरल्स एंड नेचुरल शुगर्स, उनमें जो सॉल्युबल जैसे विटामिन बी और सी सॉल्युबल वो होते हैं न्यूट्रिएंट्स, वो क्या होते हैं उनका लॉस हो जाता है. मिनरल्स एंड नेचुरल शुगर, जिसका मिनरल्स भी होती है और नेचुरल जो शुगर होती है वो भी लॉस हो जाती है. इस प्रकार कभी भी उनको काटने के बाद नहीं धोना चाहिए, हमेशा उनको काटने के पहले या छीलने के पहले ही धोना चाहिए. स्किन्स आउटर कवरिंग, जो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स रहते हैं उनकी जो ऊपर की कवर रहती है ऑफ मेनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन विटामिन्स मिनरल्स, सो डू नॉट पील द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डेट कैन बी ईटन विथ स्किन. देखिए जो कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स रहते हैं उनकी जो आउटर कवरिंग रहती है उस पर भी बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन रहते हैं, तो उन्हें केवल हमें सो डू नॉट पील द फ्रूट्स, उन्हें छीलना नहीं चाहिए. वेजिटेबल डेट कैन बी ईटन विथ स्किन, उन्हें डायरेक्ट धोकर खा लेना चाहिए. एक्सेसिव वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस रिमूव विटामिन एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन देम. देखिए जो एक राइस और जो दाल और चावल होते हैं उन्हें ज़्यादा धोने पर उनके अंदर के जो विटामिन और जो मिनरल्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं. सो वॉश देम केयरफुली, तो उन्हें सावधानी से ही धोना चाहिए. कुकिंग इम्प्रूव द टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक इट टू ईजियर टू डाइजेस्ट, और हमेशा खाने को कुक करके ही पकाकर खाना चाहिए, जिससे वो खाना अच्छे से टेस्टी भी हो जाता है और हमारे बॉडी में डाइजेस्ट भी इजीली हो जाता है. ओवर कुक में रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम इसेंशियल न्यूट्रिएंट, और उनको ज़्यादा पकाने पर वो खाने में जो कुछ भी न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं. देयरफॉर ओवर कुकिंग शुड बी अवॉइडेड, इसलिए हमें खाने को ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए. हीटिंग फूड रिपीटली अल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, और जो हीटिंग फूड होते हैं जो खाने को गर्म करते हैं हम बार बार, उससे भी खाने के न्यूट्रिएंट्स खत्म होते हैं, इसलिए खाने को बार बार गर्म भी नहीं करना चाहिए. मिनिमम वाटर शुड बी यूज्ड व्हेन बॉइलिंग सम फूड लाइक पोटैटो. देखिए जब आप किसी भी चीज़ को उबालते हैं तो हमें मिनिमम मात्रा में ही पानी यूज़ करना चाहिए उबालने के लिए. एक्स्ट्रा वाटर व्हेन थ्रू आउट आफ्टर कुकिंग, जो एक्स्ट्रा वाटर रहता है जब हम कुकिंग करते हैं तो बाहर आ जाता है, बाहर गिर जाता है. टेक्स अवे ऑल द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द
कुक्ड इन इट, और इसी के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद रहते हैं। तो आगे आप लोगों को समझ में, देखिए यहाँ पर आपको पिक्चर दिख रहा है, वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर कटिंग और पीलिंग दे। कुछ भी फ्रूट्स को खाने के पहले या वेजिटेबल्स को खाने के पहले उनको काटना, धोना चाहिए, अच्छे से छीलना चाहिए। रिटेनिंग द स्किन ऑफ फ्रूट्स व्हेनेवर पॉसिबल, यदि आपको लगता है कि जो छीलने जैसे फ्रूट्स है उन्हें ही छीलना चाहिए, संभव हो सभी फ्रूट्स को छीलकर नहीं खाना चाहिए। यूज मिनिमम वाटर फॉर कुकिंग, और कुकिंग करने के लिए, पकाने के लिए, बॉईल करने के लिए मिनिमम पानी ही लेना चाहिए। आगे आप लोगों को समझ में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफिशियंसी डिसीज। आवर बॉडी नीड्स अ रेगुलर सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स और रिमेन हेल्दी एंड एक्टिव। हमारी बॉडी को नीड्स मतलब रेगुलर, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी बहुत रेगुलर ज़रूरत होती है। एंड रिमेन हेल्दी एंड एक्टिव, उन्हें हेल्दी एंड एक्टिव रहने के लिए इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एनी ऑफ द न्यूट्रिएंट में डिस्टर्ब अवर बॉडी सिस्टम एंड केज अ डिसीज और डिसऑर्डर। यदि हमारी बॉडी में वो न्यूट्रिएंट सप्लाई नहीं होंगे या डिस्टर्ब हो जाएंगे या आगे कम ज़्यादा हो जाएंगे तो हमारी बॉडी के जो सिस्टम है उनसे बहुत सारी बीमारियां होंगी और बहुत सारे डिसऑर्डर भी क्रिएट होना उत्पन्न हो जाएंगे। डिसीज डेट आर यूज्ड केस ड्यू टू lack of carbohydrate, protein, vitamin और minerals in the diet are called deficiency disease। डिसीज देखिए जो बीमारियां आती है वो किस कारण होती है, कार्बोहाइड्रेट की कमी से, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल की कमी से। यदि हमारे डाइट में ये नहीं लेंगे तो हमें इससे डेफिशिएंसी बीमारियां उत्पन्न होना स्टार्ट हो जाएगी। डिफिशियंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यदि कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट सप्लाई एनर्जी टू अवर बॉडी। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो हमारी बॉडी को एनर्जी सप्लाई करते हैं। देयर डिफिशियंसी केसेस वीकनेस एंड लॉस ऑफ स्टेमिना, यदि इसकी कमी हो जाएगी तो हमारी बॉडी को वीकनेस क्रिएट हो जाएगी और स्टेमिना की कमी हो जाएगी। आगे आप लोगों को समझ में। डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की कमी से क्या होता है, द डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन लीड्स टू डिसीज लाइक क्वाशिओरकर, इसे बोलते हैं क्वाशिओरकर। क्वाशिओरकर ऑक्यूरेंस इंक्रीज आफ्टर द एज ऑफ 18 मंथ इन चिल्ड्रन। जो क्वाशिओरकर होता है, बीमारी होती है, वो अधिकतर इंक्रीज आफ्टर द, जो इस 18 महीने की जो उम्र होती है उस महीने में, बच्चे की जो 18 महीने की उम्र होती है उसके बाद ये इंक्रीज होता है। इट अफेक्ट द फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड, जो क्या करता है, बच्चे के फिजिकल मीन्स भौतिक और मेंटल मीन्स दिमागी तौर पर उसे ग्रोथ होने में दिक्कत करता है, परेशानी उत्पन्न करता है। देखिए आपको ये पिक्चर दिख रहा है, यहाँ पे जो कोई बीमारी हुई है बच्चे को, ये क्वाशिओरकर की बीमारी ही है। नेक्स्ट, प्रोटीन एनर्जी malnutrition PEM, क्वाशिओरकर एंड मरस्मस आर केस ड्यू टू प्रोटीन एनर्जी। अब जो क्वाशिओरकर जो मरस्मस बीमारी होती है वो प्रोटीन के कारण होती है। मरस्मस इज अ केस ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। यदि बच्चे को पूर्ण रूप से प्रोटीन नहीं मिल पा रहा है या कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल पा रहा है या फैट नहीं मिल पा रहा, उससे ये मरस्मस की बीमारी क्रिएट होती है। इट स्ट्राइक चिल्ड्रन बिफोर दे रीच द एज ऑफ 1। इसमें जब बच्चा 1 साल की उम्र तक आता है तभी ये बीमारियां उसके पहले से शुरू हो जाती है। इट स्टॉप द ग्रोथ ऑफ चाइल्ड कम्प्लीटली, जो क्या करता है, बच्चे की ग्रोथ पे कम्प्लीटली तरह से रोक लगा देता है। आगे आप लोगों को समझ में। सो स्टूडेंट्स, किस प्रकार डिफिशियंसी डिसीज होती है और आज हमने पढ़ा रेटिनल न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ फूड। ओके, इसके आगे की टेबल नंबर 3 हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।